अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा। एंड जी स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो आप लोग उसको खुद ट्राई करोगे, आप के लिए असाइनमेंट है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो ए स्क्वायर दिया हुआ है 0 0 0 0। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैट्रिक्स ए ये है, गिवन हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो पहले हम, अगर मैं ए को लिखूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, स्क्वायर को मैंने अलग अलग कर दिया, ए मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब a हमें गिवन था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा कौन सी, ये वाली। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू जी 1 2 a b मल्टीप्लाई a की वैल्यू दोबारा 1 2 a b। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है दोबारा से, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये आ जाएगा जी 2a। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट 2b जी। नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a मल्टीप्लाइड बाय 1 a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a b a। दोबारा सेकंड रो सेकंड कॉलम 2a, फिर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b, ये हो जाएगा जी b स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमें पता है, उसने पहले गिवन बताया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 0 0 0 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 0 0 0 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस b a 2a प्लस b स्क्वायर जी। तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल आ गए। अब इक्वल की दोबारा से डेफिनेशन क्या थी, ऑर्डर सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे ए और बी होगा हम उन एलिमेंट्स को ले लेंगे। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। तो इसी तरह से मैं लेता हूँ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a। दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b। हमें चाहिए थी a और b की वैल्यू, इसलिए मैंने ये दोनों लिए। इसमें भी a और b है, इसमें भी a b है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उधर आएगा, तो 2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 डिवाइडिंग बाई 2, a की वैल्यू ये आ गई थी। 2b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2/2, b इज इक्वल टू -1 जी। ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास a और b थे वो आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी तरह से सेम है, चलो वो भी साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a। क्या मैट्रिक्स है वो, 1 -1 1 -1 a b। और दूसरा दिया हुआ है जी a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। a स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल, बिल्कुल सेम उसी तरह से। हमने यहाँ पे a स्क्वायर लेना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a की वैल्यू पुट कर दें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1 a b मल्टीप्लाइड बाय दोबारा a 1 -1 a b जी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये आ जाएगा जी -a। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय a -1 मल्टीप्लाइड बाय b, सॉरी जी। दूसरी रो पहला कॉलम a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a, तो बी ए
माइनस ए प्लस बी स्केयर, ये आ गई जी मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन और माइनस बी, -1 माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए, माइनस ए प्लस बी स्केयर, बी स्क्वायर, ए स्केयर। हाँ जी, अब ए स्केयर गिवन था हमें 1001, दोबारा उसी तरह से ही हमने इसमें वैल्यू ए की पुट कर देनी है। ए स्केयर इज इक्वल टू 1001 इज इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी स्केयर। जी, ये दोनों दोबारा से इक्वल मैट्रिसेस आ गए। अब हर एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होगा, दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए का आ गया। दूसरा 0 इज इक्वल टू -1 माइनस बी, ये इसके इक्वल, ए और बी यही चाहिए थे हमें, तो ए को इधर लेके आऊँगा, ए 1, ये उधर जाएगा तो -1, ए इज इक्वल टू 0। सेम बी को इधर ले आएँ तो -1। जी स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू -1। जी, अब जो है इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहले आपने जो पढ़ा हुआ है ये प्रीवियस क्लासेस में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जी, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ कि द इंटरचेंजिंग ऑफ rows and columns of a matrix is called transpose of a matrix. Transpose of a matrix। जी, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? वो इक्वल होगा ट्रांसपोज जो होगा ए टी, ट्रांसपोज के इक्वल। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए m क्रॉस n है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। m क्रॉस n है तो n क्रॉस m हो जाएगा, n क्रॉस m। रोज कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स ले लें जो हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज अगर लें, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लूँगा तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे। 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये 3 और ये 4, ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर जो 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ट्रांसपोज को यूज़ किया है उसमें, तो इसीलिए डेफिनेशन थोड़ी सी पहले रिवाइज कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो ए की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 10 ए इज इक्वल टू, जी ए इज इक्वल टू है जी 1 -1 2 1 -1 2 0 3 और 1, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी 2 3 0 1 2 -1 1 2 -1। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने शो करना है, शो दैट
शो दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी ट्रांसपोज। जी, जब किसी भी चीज़ को हमने सॉल्व करना होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, या पहले मैं ए प्लस बी को निकाल लेता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 1 -1 2 0 3 1 प्लस बी 2 3 0 1 2 -1। जी, हर एक एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे। 1 + 2 3 -1 + 3 2 2 + 0 2 0 + 1 1 3 + 2 5 1 + -1 प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 0। जी, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हमने फाइंड क्या करना था, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ से a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज क्या कहा था, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रोज को हमने इंटरचेंज करना है कॉलम्स में, 3 2 2, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये निकाल ली। राइट हैंड साइड के लिए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब पहले हमने ए और बी का अलग अलग से ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने इनको प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 1 -1 2 0 3 1। जी, इसका ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू 2 3 0 1 2 -1 और ये जी ट्रांसपोज। जी, ट्रांसपोज में क्या करना था, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। 1 -1 2 0 3 1 प्लस 2 3 0, रोज को कॉलम्स में 1 2 -1। जी, अब इसके बाद प्लस करें, ऑर्डर सेम होना चाहिए, शर्त ये है एडिशन की, तो ऑर्डर भी सेम है दोनों का। 1 + 2 = 3 0 + 1 = 1 -1 + 3 = 2। जी, 3 + 2 = 5 2 + 0 = 2 1 प्लस माइनस होगा तो ये 0। इक्वेशन नंबर 2। जी, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया था, यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज लिया। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।